नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको शिव पुराण में वर्णित घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है, उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, एक ऐसी माँ थी जिसके सामने उसके इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई, लेकिन उसने एक आंसू तक नहीं बहाया। लोग सोचते रहे क्या यह पत्थर दिल औरत है, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसे देखकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। जरा सोचिए, आखिर उस माँ ने ऐसा क्या किया था और क्यों भगवान शिव ने अपना 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो इस कथा को बीच में बिल्कुल न छोड़िएगा। तो आइए जानते हैं घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। बहुत समय पहले देवगिरी पर्वत के पास एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था सुधर्मा। उनकी पत्नी थी सुदेहा। दोनों भगवान शिव के बड़े भक्त थे, लेकिन एक दुख उन्हें हर पल सताता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन सुदेहा ने दुखी होकर कहा, मम्मी, हमारे आंगन में बच्चे की किलकारी शायद कभी नहीं गूंजेगी। तो सुधर्मा बोले, अब जो महादेव की इच्छा हो। लेकिन सुदेहा के मन को यह बात स्वीकार नहीं हुई। दोस्तों, कुछ समय बाद सुदेहा ने ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरी कहानी बदल दी। सुदेहा की छोटी बहन थी घुसमा। उसका विवाह उसने अपने पति सुधर्मा से करवा दिया। गांव वाले हैरान रह गए, क्या कोई भी स्त्री ऐसा कर सकती है। लेकिन सुदेहा बोली, मेरी बहन का जो पुत्र होगा वही पुत्र मेरा होगा। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन दोस्तों यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घुसमा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह हर सुबह 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती, पूजा करती और फिर उन्हें पास के सरोवर में विसर्जित कर देती। वह रोज नियम से यह करती। उसका यह नियम कभी नहीं टूटा। एक दिन महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और कुछ समय बाद घुसमा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। पूरा घर खुशियों से भर गया। लेकिन जिस खुशी का सपना सुदेहा देखी थी, वही खुशी अब उसके लिए जलन बन गई। धीरे धीरे सुदेहा के मन में ईर्ष्या की आग फैलने लगी। अब दोस्तों, किसके मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जान सकता। सुदेहा ऊपर से तो हंसती थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक रात पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था। सिर्फ एक परछाई धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ रही थी जहां घुसमा का पुत्र सो रहा था। दोस्तों, उस रात जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। सुबह बहू की चीख सुनकर पूरा घर दौड़ा। बिस्तर खून से सना हुआ था और पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रात के अंधेरे में सुदेहा उसके शरीर को उस पवित्र सरोवर में फेंक आई थी जहां घुसमा प्रतिदिन अपने 101 पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करती थी। सबकी नज़र घुसमा पर थी। लोग सोच रहे थे माँ तो पूरी तरह टूट जाएगी, लेकिन घुसमा शांत थी। उन्होंने कहा, जिस शिव ने मुझे पुत्र दिया उसकी रक्षा भी वही करेंगे। दोस्तों, अपने पुत्र की मृत्यु देखकर कोई माँ कैसे चुप रह सकती है। घुसमा हमेशा की तरह शिवलिंग बनाने बैठ गई। गांव वाले आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। दोस्तों, क्या घुसमा को अपने बेटे की चिंता नहीं थी? असल में घुसमा को अपने बेटे से ज़्यादा महादेव पर भरोसा था। पूजा पूरी हुई। घुसमा रोज की तरह सरोवर में विसर्जित करने पहुंची शिवलिंग। जैसे ही अंतिम शिवलिंग जल में छोड़ा, अचानक सरोवर के पानी में हलचल होने लगा। सब लोग डरकर पीछे हट गए और तभी पानी के बीच से उसका जीवित पुत्र बाहर निकल कर आया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया, लेकिन चमत्कार अभी बाकी था। उसी क्षण तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, घुसमा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, वर मांगो। घुसमा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी बहन सुदेहा को क्षमा कर दीजिए, उससे भूल हुई है। भगवान शिव यह सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जहाँ ऐसी क्षमा, ऐसी भक्ति और ऐसा विश्वास हो, वहाँ मैं सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूँगा। और दोस्तों, जो ज्योतिर्लिंग वहाँ प्रकट हुआ
वह घुस्मा के नाम से घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान पर अटूट विश्वास रखने में है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और ऐसे ही दुर्लभ शिव पुराण की कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हर हर महादेव।